देखो एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बोलो सर 4 का 13 4 का 30 30 रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 11 रूट 12। तो तुमको इसमें पहले चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है, यही ना चेक करना है। हियर A1 बराबर क्या होगा रूट 3, A2 बराबर क्या होगा A3 बराबर क्या होगा रूट 9 और A4 बराबर क्या होगा हो गया। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाकर यदि ये कर देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसको थोड़ा सा दिमाग लगाकर ये कर देगा कोई दिक्कत, इसको कुछ नहीं आता। तो हमको क्या करना है पूरे क्या करना है, क्या था फॉर्मूला A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, और आगे कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, दो ही ठीक करना है। A2 कितना है माइनस और A3 कितना है 3D और A2 कितना है कितना हो गया। तो अब तुमको नहीं लग रहा है कि ये होगा या नहीं होगा, यही ना प्रॉब्लम हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा ये है या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा हो, आ रहा है तो सब में 3 का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस कहां से आ रहा है, वो तो रूट के अंदर थोड़ी देखना होगा, रूट के अंदर देखेगा तो फिर तो थोड़ी पता चलेगा। यानी एपी में है या नहीं ये डिसाइड करना है ना। तो यदि इसका सबट्रैक्ट और इसका सबट्रैक्ट इक्वल आना चाहिए, इसका सबट्रैक्ट करेंगे कैसे, इसका सबट्रैक्ट करेंगे तो मान लो सब करेंगे तो कुछ तो निकलेगा वैल्यू। तो हम लोग को यहाँ देखकर आना होगा 3 में से समथिंग घट रहा है और यहाँ पर 3 6 में से घट रहा है, तो ये इक्वल होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो थोड़ा सा एग्जांपल समझो। तुम लोगों को पता होगा रूट अंडर 4 का जो वैल्यू होता है कितना होता है 2, और रूट अंडर 5 का वैल्यू पता है, रूट अंडर 6 का वैल्यू पता है, रूट अंडर 6 तक ही रखना है। तो यदि हम रूट अंडर 3 का तो हमको पता है, रूट अंडर 3 का कितना होता है यानी 1.7321 ये होता है समथिंग, याद रखना पड़ता है कुछ वैल्यू। यदि मान लो नहीं याद है तो उसका ऑप्शन है ना जी। यदि हमको चेक करना है तो रूट 6 निकालना है, निकालेंगे। स्क्वायर रूट तो जानते ही हैं, थोड़ा देर के लिए तो क्या होगा 2 2 जा ये 2 ऐड करेंगे कितना होगा और होगा। अब तो जाएगा नहीं, जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या देंगे पॉइंट बैठाएंगे और 2 को 0 लाएंगे। इसके बाद किससे जाएगा 4 से लेते हैं, 4 4 जाओ 16 और 1 7। तो मान लो अप्रोक्स हम 2.4 लेते हैं, कितना लेते हैं माइनस 1.73 लेते हैं, 2 डिजिट तक लेते हैं चेक करने के लिए है या नहीं है। इसको क्या लेंगे 2.4 लेंगे, यानी 2 रुपया में से 2 रुपया 40 पैसा में से 1 रुपया 70 पैसा चला गया, तो कितना होगा 2 रुपया 40 पैसा में से 1 रुपया 70 पैसा चला गया, यानी 70 पैसा बचेगा। कितना बचेगा 0.7 बचेगा, यही बचेगा। और 3 रुपया में से कितना बचेगा इक्वल आया क्या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर उतना करने नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यही पे क्या लिखेंगे इट इज
नॉट ए सीक्वेंस। खत्म हो गया। बन गया है, यस सर। चेक करो तब। तो पहला A1 कितना है, √2 दूसरा 8, तीसरा √18 और चौथा। 34 तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 into 2, तो 2√2 लिख सकते हैं 8 को, और इसको लिख सकते हैं 9 into 2 यानी 3√2 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 16 into 2 यानी 4√2 लिख सकते हैं। अब तुमको अंदाज हो गया होगा यहाँ पे एक 1 में 1√2, 2 में 2√2, 3 में 3√2, 4 में 4√2। तो क्या है, सीक्वेंस में है, ऐसे ही पता चल गया, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा। 2√2 माइनस √2, ये 3 कितना है, 3√2 माइनस 2√2। तो क्या होगा, √2 कैसे होगा, 2 में से 1 √2 चला गया, √2 बचेगा, 3 √2 में से 2 √2 चला गया, √2 बचेगा, यानी d बराबर क्या हो गया मेरा, तो बोला नेक्स्ट 3 टर्म निकालने, तो 4 तक तो दिया हुआ था, पांचवा निकालना है, तो a प्लस 4d, और यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, a बराबर क्या है, √2 प्लस 4√2 कितना हो गया। उसी तरह a6 a प्लस 5 क्या होगा, √2 प्लस 5 कितना हो गया, a7 a प्लस 60, तो √2 प्लस 6 कितना हो गया। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले A1 कितना है, A2 कितना है, A3 A4, तो कौन करेंगे A² माइनस और A3 माइनस। अब पता करना है कि है या नहीं है, तो दोनों में से हम लोग कॉमन तो ले सकते हैं, क्या कॉमन है, A कॉमन है, क्या बचेगा a-1 होगा, इसमें क्या कॉमन है, A² कॉमन है, तो तीनों में से 2 निकल गया, 1 बचा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या है, पावर इक्वल है, और किसी को कोई डाउट। एनसीईआरटी होता है एग्जाम के 1 महीना पहले बनाने का, रिवाइज करने के लिए 1 महीना पहले बना लो इसका सारा क्वेश्चन, और अदर से तैयारी करो। RS अग्रवाल है, आज के मार्केट में बहुत तरह के है, जैसे RD शर्मा फेमस है 10th क्लास के लिए, बनाओ उसका क्वेश्चन। इसके बाद RS अग्रवाल है, उससे बनाओ, तो उससे बनाने के लिए तुमको मेहनत करना होगा, पर डे 2 घंटा 2.5 घंटा करके मेहनत करना होगा, तो उस तरह करेगा। और ये एनसीईआरटी कब है कि एग्जाम के टाइम में इसका सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, इसका एग्जाम के टाइम में 1 महीना मिलेगा, आराम से रिवाइज कर लो, इससे क्या होगा, तुमको बेनिफिट मिलेगा। तो तुम लोग पूरा साल भर क्या करता है एनसीईआरटी, अगर तुमको अदर क्वेश्चन बनाता ही नहीं है, एक्स्ट्रा माइंड जब तक डेवलप नहीं करेगा फिर कैसे होगा। तो बताओ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का क्या, देखो 1 का 2 में क्या दिया हुआ है, A बराबर दिया है -18, B बराबर बोलता है व्हाट, और N बराबर बोलता है 10, और लास्ट टर्म बोलता है AN बराबर 0। तो हम पहले ही दिन बोले थे, और मेरा स्टेटस में भी लगा हुआ होगा कि फार्मूला लिख दिए हैं, A प्लस जो वीडियो लोड किए थे उसमें पहला लिख दे, यही फार्मूला का कर दिए हैं, और लिख भी दिए हैं। जब भी तुम देखो या नहीं देखो वीडियो, उससे साफ एक बार पिक्चर भी देखेगा तो बार बार याद चलेगा कि AN क्या है, nth टर्म है, A क्या है फर्स्ट टर्म है, N क्या है nth टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, और D क्या है कॉमन डिफरेंस
यानी जो वीडियो देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा, तो इससे हेडलाइन जो पिक्चर देखा होगा थंबनेल, उससे तुमको ये तो पता चल गया चारों क्या क्या है। अभी यही थंबनेल आएगा जितना भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 2 वीडियो लोड हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2, तभी जितना भी होगा वही थंबनेल से आएगा। जब ये फार्मूला का यूज खत्म कर देंगे, नेक्स्ट फार्मूला आएगा तो उस फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पहले ही बताया गया था इसी फार्मूला का यूज करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठा लेना है। कोई नो क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, यार इसका प्रूविंग भी है, पार्ट 1 वीडियो में इसका प्रूव भी कर दिए हैं क्या हुआ है। तो an कितना है, 0 है, a कितना है, n कितना है, और d कितना है, निकालना है। इसको उधर लेकर जाएंगे, कितना होगा, ये कितना होगा, तो आप बताओ, ये तुमको नहीं समझ में आया तो b बराबर क्या होगा, तो कहाँ दिमाग लगाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, बताओ, तुम ही बताओ। देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, यानी तुमको नियम पता होगा तब तो भरेगा। और ये बोल दिया है कि एपी में है, चेक भी नहीं करना है, ये एपी में है। तो यदि हम इस तरह का क्वेश्चन को बनाएंगे, इस तरह कुछ भी रहे, बीच में बहुत खाली रहा और दे दिया, तो हमको कैसे भरना है। तो हम देखो पहला नंबर बनाते हैं, तो यहाँ सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया, क्या हुआ है। सबसे पहले ये देखो A1 दिया है, कितना, तो आराम से लिखेंगे, 2 तो मिसिंग है, इसी को खोजना है। इसके बाद कितना नंबर है, काउंटिंग तो सबको आता होगा, 1 2 करके गिनती तो सबको आता होगा। ये कितना नंबर में है, 3 नंबर में है, तो A3 3 नंबर में है। और A3 का दूसरा नाम ये लिख सकते हैं, पहला क्लास में समझाया था, यानी A प्लस 2D इक्वल टू 26, D इज द कॉमन डिफरेंस, A इज द फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। बस इस पूरा सिस्टम में यही करना है, एक का मान यानी फ्रॉम 1 एंड ए का मान कितना आया, 2 प्लस डी इक्वल टू 26, लिख सकते हैं। ये 2 को उधर ले जाएंगे, 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, तो यहाँ क्या होगा, 2d इक्वल टू, तो d इक्वल टू कितना होगा, 12, a इक्वल टू कितना होगा। अब निकालना क्या था तुमको, a2 निकालना, मिसिंग कौन है, a2, तो a2 बराबर क्या जानता है, a प्लस डी, a तुम लिखा है 2 और d तुम निकाला, समझ में आया। तो इसी तरह से मिसिंग वर्ड को इसी तरह से निकालना। तो यहां सिर्फ काउंटिंग करने सीखना है। कौन आया, A2 आया, कितना, तो A2 को दूसरा नाम इक्वेशन, और अभी हाल फिलहाल तुम लोग पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने, x और y का मान निकालने जानते थे ना जी। तो यहाँ भी 2 वेरिएबल है, ये सोचो x है, ये सोचो y है, और फिर क्या दिया हुआ है, A4 को क्या नाम, तो एलिमिनेशन मेथड से बनाओ या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाओ या फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो बनाना है बनाओ। तो हम तो बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम 1 एंड 2, तो a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस 3d इक्वल टू माइनस माइनस माइनस, कैंसिल हो गया, 3d में से d गया, कितना होगा 10, तो d इक्वल टू क्या बोलेंगे, माइनस 5। क्लियर हो गया। अब हमको खोजना है, पहले a और d को निकाल लें, तो फ्रॉम 1, तो a प्लस b का मान माइनस 5 इक्वल टू 30, तो a माइनस 5 इक्वल टू 30, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 13 प्लस 5 इक्वल टू 18, a भी पता चल गया, d भी पता चल गया। निकालना कौन है, तो पहला नंबर तो निकल गया, दूसरा नंबर नहीं निकालना है, तीसरा नंबर निकालना है। तो A3 बराबर क्या होगा, a प्लस 2d, a का मान कितना आया 18 प्लस 2d का मान कितना आया, तो 18 5 2 यानी कितना हो गया 8।
समझ में आया कैसे बनाना है? Yes, sir. देखो अभी क्या बोल रहा है कि एपी का कौन सा टर्म है, जैसे हम बोलेंगे 2 2 4 6 8 और बोल देंगे 20, ये कितना नंबर का टर्म है तुमको बताना है। तो तुम कैसे बताएगा? ये 1 नंबर में आया, ये 2 नंबर में आया, ये 3 नंबर में आया, ये 4 नंबर में आया, तो ये कितना नंबर में आएगा? 10 नंबर में आएगा। अच्छा बता दिया। अब मान लो बोल देंगे 2 5 8, 3 का डिफरेंस जा रहा है, तो अब हम बोल देंगे सपोज 124, कितना नंबर में आएगा? आएगा भी या नहीं आएगा? नहीं, क्यों नहीं आएगा? 3 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ 5 भी तो डिविजिबल नहीं था, 5 तो आया है, 9 भी तो डिविजिबल नहीं है, 9 भी तो आया है। 3 का डिफरेंस तो इसके आगे वाला तो ऐसे भी तो हो सकता है, 121 आया होगा, 3 का डिफरेंस ला दिए तो ये डिसाइड करना होगा तुमको कि ये है या नहीं है। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 78 आया है तो कितना नंबर में आया है, कुछ टर्म, कौन सा टर्म है, यानी कितना नंबर, जैसे 3 आया कितना नंबर में, 1 नंबर में, 8 आया कितना नंबर में, 2 नंबर में, 13 आया कितना नंबर, 3 नंबर में, 18 आया कितना नंबर, 4 नंबर में, तो बोलते हैं 78 आया है, इस 78 कौन सा टर्म, यानी कितना नंबर में आया, इसी का पता लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा इसका मतलब हम लोग मान लेंगे कि ये आया है तो मेरा पास अंतिम तो यही है, Yes, sir. यानी अंतिम नंबर में तो यही आया है, इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब इस तरह से हम थोड़ा देर के लिए सजा देते हैं, 8 13 18 बोल दिए, लास्ट में जो टर्म है मेरा 78 लास्ट नंबर में आया है। तो हमको यहाँ देख रहे हैं A1 जो है मेरा 3 है, A2 जो मेरा है 8 है। हमको चेक तो नहीं करना है क्योंकि ये बोल दिया है क्या है AP में, और AN जो है लास्ट टर्म मेरा कितना है 78। मान लिए लास्ट टर्म आया है तो लास्ट नंबर में आया, सबसे लास्ट है, तो D निकालेंगे, D क्या होगा, A2 माइनस 8 माइनस 3 कितना आ गया 5. यही हो गया। तो अब AN बराबर तुमको दिया है 70, मान ली लास्ट टर्म में, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 78। तो A कितना है, ND2 निकालना है, ND तो निकालना है, चारों तो दिया और D तो निकाली तुम, कितना इक्वल टू 78 लिख सकते हैं। ये 3 को उठाकर उधर लेकर चल गए, क्या हो गया n माइनस 1 इंटू 5 और 78 माइनस n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 कितना बनेगा 3 बार में, n माइनस 1 बराबर n बराबर कितना हो गया 16 प्लस 1 यानी 16 नंबर में आया। कितना नंबर में आया 16 नंबर। समझ में आया कैसे बनेगा। तो क्या है नेक्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या है 7, दूसरा टर्म 13 और लास्ट टर्म कितना है, तो D निकालेंगे कितना होगा 6. और AN तुमको दे रखा है 2, AN का फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू इक्वल टू 205। A का वैल्यू कितना है 7, n को निकालना है, D कितना है 6। तो वो पहला वाला टर्म के जैसा आया, 3 चीज दिया हुआ है, चौथा चीज निकालना है, पूरा सिस्टम में यही करना है। 7 को उठाकर कहाँ ले जाएंगे, n माइनस 1 इंटू 6 205 माइनस 7 कितना होगा बताओ, यानी n माइनस 1 इंटू 6 कितना आया 198, कटेगा 6 से, 6 3 जा 18, तो n माइनस 1 इक्वल टू n इक्वल टू कितना हो गया, समझ में आया। सेकंड नंबर बन जाएगा 5 का, 6 नंबर
देखो अब क्या बोल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं मान लो 2 4 6 8 और हम बोल दिए 55, इसका लास्ट टर्म है। हो सकता है कभी? नहीं होगा। हो सकता है कभी? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इवन नंबर का सीरीज बन रहा है और ये आ गया है वो नंबर। यहाँ इवन और ऑड को देखकर तो हम आइडिया नहीं कर सकते हैं। आइडिया कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये तो चलो जान पहचान ज्यादा इसलिए हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये बोल रहा है क्या कि 150 इसका टर्म है या नहीं है, चेक करना है। ये टर्म एपी में जैसे 11 से 8 आया, कितना का 3 का माइनस आया, 8 से 5 आया 3 का माइनस आया, फिर कितना आया 3 का माइनस आया, फिर यदि 3 का माइनस करेंगे तो -1 पे जाएंगे, फिर -3 करेंगे -4 आएगा, फिर -7 आएगा, -10 आएगा, -13 आएगा। तो इस तरह करके चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग एपी का रूल लगाएंगे। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए 150 एक लास्ट नंबर में आया। थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं ये लास्ट टर्म 150 ही है, चलो सही है, अपने आप सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आया तो कितना नंबर में आया? हम लोग क्या 150 क्या बोला 100 मान लिए कि लास्ट नंबर में आया। तो ये A1 कितना है मेरा 11, A2 कितना है मेरा 8 और A3 कितना है मेरा 5। ऐसे लिखने का जरूरत और नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 11 कितना आया। और लेट मान लिए लास्ट टर्म इसका चेक करने बोला तो मान लिए थोड़ा देर के लिए लास्ट टर्म यही है, जबरदस्ती मान लेते हैं। यदि आएगा तो एंड बात पता चलेगा कितना नंबर में आया, तो कितना नंबर में आया, और नहीं आया तो अपने आप कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो देखते हैं गड़बड़ है या सही है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू b इक्वल टू -1 50। तो a कितना है मेरा कहाँ लिखा, d कितना है और ये माइनस, ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो क्या होगा n माइनस 1 इंटू माइनस इक्वल टू -1 -150 माइनस 11 कितना होगा बोलो 161। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा -161 बाई 6। ये कट गया, ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। कैसे कटेगा वो तो हम नहीं बता सकते, कटेगा कि नहीं कटेगा वो बताओ। प्लस लेंगे 1, अब n बराबर क्या लेंगे 161 प्लस 1 प्लस 3 तो कितना होगा n बराबर 164 बाय। अब भी कटेगा, इसका मतलब n क्या है, रियल नंबर तो नहीं है। n क्या था, नेचुरल नंबर था, यदि काउंटिंग वाला नंबर था। जैसे हम बोलते हैं ये 1 नंबर में आया, ये 2 नंबर में आया, ये 3 नंबर में आया, 4 नंबर में आया, ये कितना नंबर है, इसका तो नंबर ही नहीं है। बीच में आएगा कैसे बोलेंगे, हैं? बीच में तो नहीं बोलेंगे। आया है तो कितना नंबर में आया। जैसे आदमी मान लो तुम्हारे घर में कोई मेहमान आएगा तो बोलेंगे नहीं 4 ठो आया 5 ठो आया। तो उसमें कभी कभी छोटा छोटा बच्चा आता है, बोलता है 3 ठो बच्चा था 4 ठो बड़ा। अब मान लो आधा आदमी कभी आएगा, ऐसा कोई हो नहीं सकता है। आधा तो नहीं आएगा, माना आधा सिर आया है आधा बाहर नहीं आएगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है, यानी क्या लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू कम इन द सेकंड सीरीज। समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा नो, क्योंकि n जो आना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। n जो है यहाँ पे क्या है नेचुरल नंबर है, और ये कौन सा नंबर आया नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग वाला नंबर। ये काउंटिंग वाला नंबर ऐसा कभी बोलते हैं 6.5 तुम्हारा पेज नंबर देखो 6.7 में, पेज नंबर बोलेंगे 6.7 में आया, बोलेंगे 7 नंबर पेज देखो या 8 नंबर पेज, कभी देखिए पेज नंबर बोला 6.7 का देखो, ऐसा कभी पेज होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा नो, क्या होगा no। समझ में आया? देखो क्या बोल रहा है, 7 नंबर बोल रहा है कि 31 टर्म कितना दिया हुआ है ओपन एपी का, मतलब फाइंड द 31 टर्म निकालना है, यानी तुमको A31 बराबर 1। तो दिया क्या है, बोल रहा है 11 टर्म इज, यानी A11 इक्वल टू 38 दिया हुआ है। हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल टू लिख सकते हैं।
इसका तो 16 टर्म कितना 73, क्या लिखेंगे a प्लस 15d इक्वल टू, अभी दोनों को सॉल्व करके a और d का मान निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा a और d निकल जाएगा तुम्हारा, इसका बोला ये निकालना तो a 31 बराबर क्या होगा, डायरेक्ट भी लिख सकता है a प्लस 30d, a का मान बैठाएगा 30 इंटू d करेगा और आंसर लिखेगा, समझ में आया। क्वेश्चन पढ़ो, बोलता है एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म, माने एक एपी में 50 टर्म है, यानी तुमको दिया क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म कितना है, एन बराबर 50 है, उसी का बोलता है थर्ड टर्म तुमको दिया हुआ है, a3 बराबर दिया है कितना 12, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं प्लस 2d इक्वल टू, फिर बोलता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ an, और an का मतलब यहाँ क्या हुआ, हम बोल दिए कि मेरा पास जितना भी स्टूडेंट आया 50 स्टूडेंट है टोटल, कितना है 50, और सबसे लास्ट जो आया है वो श्याम आया है, तो श्याम कितना नंबर का स्टूडेंट है 50, वही चीज यहाँ पे करना है, ये 50 पे कौन आया, यही आया, यही ना बोल रहे हैं, टोटल स्टूडेंट मेरे पास 50 है, हम बोले लास्ट नंबर में जो आया है 106 नंबर आया है, तो ये 50 कितना यही हो गया, और इसका दूसरा वर्ड में बोलेंगे क्या होगा 49 इक्वल टू 106, अब ये दोनों को सॉल्व करके ए और डी नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, तो ए और डी निकल जाएगा तो फिर क्या निकालना है, ए 29 बराबर, समझ में आया, यही है पूरा सिस्टम में जितना भी बनाएंगे इसी तरह से बनाएंगे। पहले दिन बताए थे तुमको कि ए पहला दिन जो इंट्रोडक्शन दिए थे उसी में तुम्हारा 5.1, 5.2 और 5.3 क्लियर हो गया। अब श्री भाई कि तुम बना किस तरह पाना है, समझ में आया, एपी बहुत ईजी है।